अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं आज लोगों के लिए बना रही हूँ माश की दाल बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। यूँ तो माश की दाल बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी चंद ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माश की दाल को अच्छे से साफ़ करेंगे। 400 ग्राम मैंने माश की दाल लिया। माश की दाल क्योंकि गंदी होती है, इसलिए हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के पत्थर होते हैं जो कि दाल के जैसे नज़र आते हैं, लेकिन वो बहुत ही इरिटेट करते हैं। अगर आप खाने के दौरान वो गलते भी नहीं हैं, इसलिए दाल को पहले हम साफ़ करेंगे। उसके बाद हमने उसको बाउल में ऐड करना है। फिर हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देना है। और आजकल गर्मी का मौसम है, आप दाल को फ्रिज में रखें, बाहर कीड़ा लग सकता है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल। इसके अंदर कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और ज़ीरो को हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, सिर्फ 30 सेकंड फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। और प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है। और प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है। इसको गोल्डन कलर का, जब इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच पानी। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस और थोड़ी सी मैं इसमें 4 से 5 अदद साबित ये गोल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई हल्दी का पाउडर। और आप इसके अंदर स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल स्पाइसेस बताए, इतने बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमने इसमें ऐड करनी है 2 टमाटर लेके उनको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली है। टमाटर की पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेना है ताकि इसका मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए मैं रेसिपी नहीं बना रही थी और आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इतनी गर्मी में रेसिपी बनाऊँ। अब हमने इसको चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद मसाला गल चुका हुआ है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे माश की दाल। माश की दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ था, उसको पानी में से हम निकाल लेते हैं। और ये देखें किस तरह से कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है। पानी निकाल के हम इसमें शामिल करेंगे माश की दाल। और अगर आप मुझे कमेंट करते, मुझे मिस करते, तो शायद मैं गर्मी में भी आप लोगों के लिए रेसिपी बना लेती, लेकिन आप लोगों ने मुझे कोई मिस नहीं किया, इसलिए मैंने भी रेसिपीज़ नहीं बनाई हैं। फिर मैंने सोचा चलें आपने तो मुझे मिस नहीं करना, मैं बना ही लेती हूँ रेसिपी। माश की दाल को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ कुछ ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी माश की दाल बहुत अच्छी और परफेक्ट बनेगी। इसमें हमने ऐड करना है 2 कप पानी। इसमें पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना और आपने इधर से रेसिपी को गौर से देखना है। फ्लेम को आपने हाई करना है। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको दरमियानी आंच पे आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। इसको आपने फुल नहीं गलाना। जब 80% तक गल जाएगी तब आपने इसको ढक्कन को हटा के इसका एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई कर लेना है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो ये साबुन की तरह अजीब सी हो जाएगी, इसका टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। तो इसको आपने 95% तक टोटल कुक करना है। थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरी मिर्चें। फ्लेम को ऑफ करेंगे और हरा धनिया से गार्निश करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसको बस हमने इस तरह देखें कितना एक एक दाना अलग है। माश की दाल बहुत ज़्यादा गली और जुड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और आप इस ट्रिक को फॉलो करें तो आपकी माश की दाल बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल की, बल्कि उससे भी कहीं हाथ आगे बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, और एक एक दाना अलग अलग बोल के बता रहा है कि कितनी मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।